नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी कुमार एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। रीट स्पेशल वीडियो आप लोगों को लगातार मिल रहे हैं और एक दिन के अंतराल से गणित और विज्ञान, एक दिन गणित का और एक दिन विज्ञान का वीडियो लगातार आप लोगों को मिलता जा रहा है। उम्मीद करता हूं आप लगातार उसको फॉलो कर रहे हैं और आपको समझ में आ रहे होंगे और आप उन पर अध्ययन भी कर रहे हैं। लगातार जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर भी कीजिए। एक सूचना और देनी आपको कि इंग्लिश रीड स्पेशल इंग्लिश क्लासेस भी अगर आप देखना चाहते हो ज़रूर देखिए, क्योंकि इंग्लिश का भी एक अच्छा वेटेज है। तो व्यास सर द्वारा वो वीडियो बनाए जा रहे हैं, उनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। रीट के जो वीडियो है उनमें डिस्क्रिप्शन में आपको इंग्लिश का भी लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम आप लोगों के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं इसके लिए, ताकि आपको पूरा फ़ायदा हो और आराम से अपने एक प्रकार से घर की तरह कि जैसे हम घर पे पढ़ रहे हैं उस प्रकार हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ताकि आपको समझ में आए अच्छी तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। आज अपने कुछ अभ्यास करते हैं और मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ, मैंने पीछे अपनी भाषा में पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन कुछ कमेंट आए थे कि सर हिंदी में पढ़ाओ, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। लेकिन चलो अपने मिक्स पढ़ते रहेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा, मैं इतना जानता हूँ। देखिए मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर रखे हुए हैं, हालांकि आप कर सकते हो इनको, और प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा जरूरी है। घातांक वाला टॉपिक खत्म हो चुका है, एक पॉइंट बचता है, वो है वैज्ञानिक पद्धति, उसके बारे में आपको बता दूंगा। और उसके बाद में घातांक पर कोई क्वेश्चन है वो इससे आउट नहीं होगा, लगभग यही क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पर लिखे हुए हैं, उनको आप हल करने की कोशिश करो। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये लिखा है मैंने, 4 की घात 3 की घात -2। मैं इनके हल करवा रहा हूँ, आप लोग थोड़े से आप क्वेश्चन खुद भी किया करो, ठीक है। और मैं यहाँ पर तो कुछ बेसिक ही करवा पाऊंगा, लेकिन आपको ज्यादा हल करने हैं। 4 की घात 3 की घात -2 गुणा 2 की घात -3। अब देखो इसको सोल्व करना है अपने को। अब सोल्व करने का आपके पास तरीका ये है कि एक तो आप पूरी कैलकुलेट करके सोल्व कर लो, या कई बार क्या होता है संख्याओं को आपस में उनका मेल मिलाओ कि किस प्रकार संख्याएं आपस में मिल रही हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान देना, पहले इसको सोल्व करो। 4 की घात कितनी है 3, और उसकी टोटल घात कितनी है -2। तो ये घातें जब घात के ऊपर घात आती है तो गुणा करते हैं, याद है। तो 4 की घात 3 × 2 -6 हो गए, समझ में आ रही क्या चीज। और गुणा में पड़ा है 2 की घात -3, ठीक है। अब संख्याओं का मेल मिलाप कैसे करना है वो देखो। अगर आपके पास, अगर आप चाहो तो माइनस घातें हैं, माइनस घात के लिए मैंने रूल क्या बताया था, उन घातों को उल्टा कर दो, प्लस बन जाएगी, यानी 1/, में लगा दो। ये चीज मैंने बार बार पीछे भी कुछ क्वेश्चन करवाए हैं इस पर। तो 1/4 की घात 6 लिख सकते हैं। लेकिन पहले इसको थोड़ा देखो। अब 4 की घात 6 जो है, इसको अगर सोल्व करने लगे तो एक लंबा कैलकुलेशन होगा, 4 × 4 × 4 × 4। तो वैसे ये कैलकुलेशन गुणा भाग में ज्यादा टाइम लग जाता है। तो आप थोड़ा सा इस पर दिमाग लगाना है आपको थोड़ा सा। पहले मैं इस संख्या को वैसे लिख लेता हूं। क्या इसके भाग में 1 मान सकता हूं मैं, जैसे मैंने आपको मेथड बताया था। 1 मानते ही इसको जैसे मैं उलट दूंगा तो 4 की घात 6 बन जाएगी। ये मैंने मेथड बताया था आपको। माइनस घात जब नीचे आती है तो प्लस बन जाती है, और जब ऊपर जाती है यानी चिन्ह बदल जाता है। जब भी घात को अगर आप ऊपर नीचे ले जाते हो संख्या को, तो घातों का चिन्ह बदल जाता है, ये चीज आप याद रखो। गुणा 2 की घात माइनस है, ये भी नीचे ला रहा हूं, तो 2 की घात 3 बन जाएगी। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि घात जो है, मैं अपने को घात पर टारगेट रखना है, घात पॉजिटिव हो जाए, बस ये रखो। नेगेटिव घात भी सोल्व हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन में कई बार क्या होते हैं, कैंडिडेट गलती कर देते हैं। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि आप पॉजिटिव उसको सोल्व करो। अगर आपका बहुत ज्यादा अभ्यास है तो आप आसानी से क्लियर कर सकते हो, बिल्कुल बेसिकली क्लियर कर दोगे आप फटाफट उस क्वेश्चन को। लेकिन कई बार अगर थोड़ा भी मन में डर रहता है तो मैं तो आपको एक ही सलाह दूंगा, आप क्वेश्चन को सोल्व करके देखो। आप किसी प्रकार का रिस्क मत लो, क्योंकि एक क्वेश्चन भी अपने सिलेक्शन में अंतर कर सकता है। तो इसलिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब देखो, ध्यान देने वाली बात ये है,
अब ये गुणा में है तो आप इनको साथ में गुणा में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करो, ये तो घात है, इनको तो मत छेड़ो एक बार आप लोग। ये संख्या 4 है, ये संख्या 2 है। अगर आपके पास कोई अगर कोई ऑप्शन है आपके हाथ में तो आप कुछ ऐसा कर सकते हो क्या कि देखो यहां पर अगर इस 4 को मैं 2 बना दूं मेरी तरफ से, या इस 2 को मैं 4 बना दूं, ठीक है, वो आपके हाथ में एक ऑप्शन रखना है आपको। तो आपको आपके हाथ में 2 प्रकार के ऑप्शन है। अब परीक्षा में क्या उत्तर दिया है वो देखने वाली बात ये है। अब जैसे देखो मैं यहां पर 4 को अगर 2 बनाऊं, देखो इसके 2 प्रकार से हल होंगे। पहला मैं ऑप्शन ये हल करवा रहा हूं, मैं इस 4 को 2 बना रहा हूं, 4 को 2 बना रहा हूं। कैसे बनाऊंगा ध्यान देना, 1/(6) चल रही है और इधर 2 की घात 3 पड़ी है, ताकि दो संख्या एक जैसी हो जाए, ठीक है। अब इस देखो और बाकी सेम चल रहा है। अब मेरे को 4, ये 4 है ना, इसको 2 बनाना है। अब 4 क्या होता है, 4 होता है 2 की पावर 2। अब बताओ ये चीज मैंने सही लिखी है गलत लिखी है? अब ये तो आपको पता ही है, 2 की पावर 2 क्या होती है, 4 होती है। अब बोलो सर आप ऐसा क्यों लिख रहे हो? क्योंकि अपना ये भी तो टारगेट है कि अपने को जो 4 ऑप्शन दिए हैं ABCD, उनमें से अपना उत्तर कौन सा मैच हो रहा है वो भी तो अपने को देखना है। तो देखो यहां पर अब 2 की घात 6 है, 2 की पावर 2 लिख दिया मैंने, सॉरी इसको 4 को। तो अब देखो ये घात पर घात आ गई, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 की घात 2 × 6। ये रूल होता है ना, घात पर घात होती है तो गुणा कर देते हैं, और गुणा 2 की घात 3। ठीक है, रूल क्या है वो मैं यहां लिख देता हूं। अगर ये रूल है कि अगर किसी संख्या की घात a और उस पर घात और आ जाए तो आप उन घातों का गुणा करते हो। इस रूल के अकॉर्डिंग मैंने यहां काम किया है। चलिए अब देखो ये हो गया 1/2 की घात 12 हो गई, और यहां 2 की घात 3 चल रही है। समझ में आ रही है बात मेरी? 2 की घात कितनी हो गई यहां पर 12, और यहां पर 2 की घात कितनी हो गई 3 हो गई। अब देखो संख्या इक्वल है क्या, 2 यहां पर है और 2 यहां पर है। अब एक रूल ये बताया था, अगर x की घात a है और x की घात b है, ठीक है, x की घात एक तरफ a है और एक तरफ b घात है, संख्याएं समान है, संख्या x है x है, घातें अलग है, संख्या एक जैसी होती है, घातें अलग अलग होती है, तो घातें जुड़ जाती है। आप इसको x की घात a + b लिख सकते हो, लिख सकता हूं ऐसा मैं, ये रूल मैंने लिखा है लास्ट वीडियो में, इसलिए आप लोगों को स्पेशली। तो क्या बनाऊं बताओ मेरे को, ये बन जाएगा 1/2 की घात 12 और 2 की घात 3, तो 12 + 3 कितने हो गए, 2 की घात 15 हो गई। अब आप देखो आपका उत्तर ये है क्या, ऑप्शन में आपको ये उत्तर मिल रहा है क्या? अगर ऐसा उत्तर है तो वो आपका ऑप्शन सही होगा, अदरवाइज आपको ये भी मिल सकता है 2 की घात -15। और मेरा जहां तक मानना है, मेरा जितना अनुभव है, मैं ये कहूंगा कि क्वेश्चन सोल्व जितना हो सकता है उतना आपको ऑप्शन मिलेगा, यानी जितना ज्यादा सोल्व हो सकता है क्वेश्चन उतना आपको ऑप्शन मिलता है। तो देखो 2 की घात 15 थी ना, इस 15 को मैं ऊपर ले आया, इसलिए ले आया ताकि हो सकता है शायद मेरा ऑप्शन ये हो 2 की घात -15। तो आप बिल्कुल हिचकिचाहट मत करना इस चीज में, क्योंकि माइनस घात क्यों हो जाएगी, क्योंकि नीचे प्लस तीर जब इसको ऊपर लेके आओगे तो ये +15 बन जाएगा। एक ऑप्शन तो ये हो सकता है इसके आंसर का, ठीक है, आप इस चीज को समझ सकते हो और लगातार इस चीज पर प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चन है, आप लोग करके भी देखो, ठीक है। चलो इसका एक सॉल्यूशन और बताता हूं मैं, यहां पर जगह नहीं है इसलिए मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए ये नियम तो मैं पढ़े रहने देता हूं क्योंकि बार बार काम आएंगे, और मैं तो ये कह रहा था कि इन्हीं नियमों पर अपने ये सारे क्वेश्चन चलने हैं। ये तो मैंने मिटा दिया, लिख देता हूं दोबारा, x की घात a और x की घात b संख्या समान हो तो घातों का जोड़ हो जाएगा, ये वो नियम था, ठीक है। चलो अब देखो दूसरा रूल क्या बन सकता है इसका। ये तो आंसर था 2 की घात -15, यानी इस सवाल का उत्तर आ गया 2 की घात -15, ठीक है। एक उत्तर तो ये बन सकता है, इसके अलावा एक आंसर और भी हो सकता है इसका। वो क्या, मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया, 4 को 2 में कन्वर्ट किया।
अब आप चाहो ना तो इस 2 को भी 4 बना सकते हो। देखो यहां पर 2 की घात कितनी है बच्चों, 3 है। तो आप क्या करोगे, 1/4 की घात 6 चल रहा है और 2 की घात 3 है ना, उसको ऐसे लिखो एक बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हो आप लोग ऐसा। ध्यान देना एक बार थोड़ा सा आप लोग। अब एक टाइप से क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है ये। अब देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसा लिख दोगे आप लोग, तो यहां पर क्या बनेगा, 2 इंटू 2 4, तो ये बन गया 1/4 इंटू 2। ठीक है। अब ध्यान देना थोड़ा सा, देखो मैं इसलिए करवा रहा हूं, वैसे तो क्वेश्चन गणित के कैसे भी कर सकते हैं, उत्तर आना चाहिए। अब ये घाते अगर गुणा करके लिखें तो एक अलग उत्तर आएगा, तो गणित में उत्तर जो है इस प्रकार की कैलकुलेशन में वो एग्जामिनर पता नहीं क्या दे दे, हमें पता नहीं चलता। तो अब देखो यहां पर 4 की घात कितनी है, 1 है, यहां पर कितनी है, 6। तो जब संख्याएं समान है, यहां 4 की घात 6, यहां 4 की घात 1 है, तो टोटल घात कितनी होगी, 4 की घात 7 और इंटू 2। अब ये 2 फ्री का यहां पर बैठा हुआ है, 2 एक्स्ट्रा रह गया। ठीक है, तो आपका आंसर ये कुछ इस प्रकार आ सकता है, मैंने देखा है एक दो एग्जाम के अंदर, या फिर ऐसे भी 4 की घात -7 भाग 2। अब अधिकांश कैंडिडेट ये सोच जाते हैं कि यार घात है तो उत्तर घात में ही आने वाला है। देखो यहां 2 मैंने बचा लिया। अब इस ये 1/2 है, 1/2 का मतलब होता है आधा, और आधे को आप 0.5 भी लिख सकते हो, तो आपको ये भी उत्तर मिल सकता है 0.5 गुणा 4 की घात -7। समझ में आ रही बात मेरी, ऐसा उत्तर भी आपको मिल सकता है। अब सोचो कहां दिमाग जाएगा कि यार ये थोड़ी हो सकता है। जल्दबाजी में हम घातों को ढूंढते हैं कि घात का सवाल है तो उत्तर घात में ही होगा, और ये ऑप्शन में है नहीं। अब सोचो आपको ये दे दिया, मैं तो कहूंगा कि बहुत सारे कैंडिडेट कईयों को तो समझ में नहीं आएगा कि यार कैसे आएगा ये आंसर, क्योंकि ये चीज संभव होगी प्रैक्टिस से। आप प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, आंसर निकाल कर देखो, और जितना आंसर निकालोगे, पहले आप क्वेश्चन देखने के साथ साथ आप ऑप्शन पे भी ध्यान देना आपको कि ऑप्शन में आंसर क्या चाह रहा है। अगर ऑप्शन में आंसर घात के रूप में है तो आप क्वेश्चन को घात के रूप में ही हल करना, घात बचाना ज्यादा से ज्यादा उसके। और अगर क्वेश्चन में कोई संख्या है जैसे 0.5 है, तो आप संख्या को भी उसमें शामिल करना है, जैसे मैंने यहां किया है। ठीक है, चलिए इस प्रकार मैंने इसके 2 टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करने के तरीके बताए हैं। ठीक है, अब ये घात ज्यादा हल नहीं करवाएगा आपको, 4 की घात 7 है, इसको हल करके बताओ तो ये बहुत लंबी संख्या हो जाती है, ऐसी क्वेश्चन नहीं देता। ठीक है, अब देखो दूसरा एग्जाम्पल, समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं दूसरे एग्जाम्पल का सॉल्यूशन करवा रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 2। वही चीज है, 9 की घात 4 भाग 3 की घात 11। बहुत सिंपल चीज है, भाग है, पहले तो इसको सोल्व करो। 9 की घात 4 और 3 की घात 11। अब याद ध्यान देना, सर 3 की घात 11 नीचे ले गए, माइनस नहीं किया, नहीं नहीं, मैंने भाग को सोल्व किया है, और भाग का मतलब ये होता है कि ये इसके भाग में है, तो मैंने भाग में तो लिखा है। ठीक है, जब ये संख्या चिन्ह कब बदलता है, जब गुणा में होती है और उसको ऊपर नीचे ले जाते हैं तब घात चिन्ह बदलते हैं, यहां मत बदल देना। ठीक है, ये भाग है, भाग का ये मतलब होता है, ये पता ही है। अब आसानी किस में होगी, आसानी इसमें होगी कि आपको ऑप्शन कैसा दिया गया है। तो मेरी याद रखना, ज्यादातर ऑप्शन आपको घातों में ही मिलेंगे। तो अब आप एक काम करो, ये 9 की घात 4 है ना, इस 9 की घात 4 को 3 में कन्वर्ट कर लो। घात अपनी जगह पड़ी है, वैसे की वैसे पड़ी रहने दो। ठीक है, 9 को 3 में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करोगे, ध्यान देना। 9 की घात 4 है, 9 की घात 4 को मैं घात 4 तो ऐसी कैसी पड़ी है, 3 की घात नीचे 11 ऐसी कैसी पड़ी है। अब 9 है ना, 9 क्या होता है, 3 की घात 2 होती है। 9 क्या होता है, 3 की घात 2। अरे 3 का स्क्वायर ही तो 9 होता है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब देखो एक बात बताना, बहुत सिंपल है, 3 की घात 2 और फिर घात 4, तो घातों का गुणा हो जाएगा इस नियम के अकॉर्डिंग। तो 3 की घात हो गई 8। ठीक है, और नीचे चल रहा है 3 की घात 11। बात समझ में आ रही है, 3 की घात कितनी है, 8, 3 की घात कितनी है, 11। अब अगर आप सोल्व कर सकते हो तो इजीली आप सोल्व कर सकते हो, घातों को कट कर सकते हो आपस में। कैसे, यहां ऊपर 8 घात है, यानी 8 घात का मतलब क्या हो, 3 8 बार होना।
3 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 8 बार 3, और नीचे 11 घात है तो यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 बार 3। अगर इनको कट करो आपस में कैंसिल हो सकती है, तो आप ये कहोगे कि सर नीचे 3 की घात 3 बचेगी, ऊपर 8 है नीचे 11 है, घातों की बात कर रहा हूं, तो 8 कैंसिल हो गई, इसके पास एक्स्ट्रा कितनी बच गई 3, 8 और 3 ही तो 11 होते हैं, तो आपका ये उत्तर होगा। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 3 की घात -3, 3 की घात -3, और ये तो सिंपली सोल्व भी हो सकता है। 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 1/27 अपने इसका उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका एक ऑप्शन और भी आ सकता है, 3 की घात 8 और 3 की घात 11 है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, 3 की, कंफ्यूजन नहीं होना है, घातें सोल्व किए मैंने, 8 घात ऊपर थी 11 घात नीचे थी, तो 3 बार 8 थे, सॉरी 8, 3 इंटू 3 इंटू 3 8 बार थे, फिर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 11 बार थे, तो 8 तो कट हो गए, नीचे कितने बचे एक्स्ट्रा 3 बचे, वो मैंने लिख दिए। इसके अलावा ये तरीका बना लो, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो 3 की घात 8 है, अब ये 11 घात है, इसको ऊपर ले आओ, 3 की घात होगी -11 प्लस थी, ऊपर ले आया किसकी बन गई -11। अब ये संख्या भी 3 है, ये संख्या भी कितनी है 3 है, संख्या इक्वल है तो घातों का जोड़ होगा, तो 3 की घात 8 प्लस 8 में जोड़ दो -11, 8 में जोड़ दो -11, इस नियम के अकॉर्डिंग। क्या कह रहा हूं आपसे बार बार, नियम यही चलने हैं। ठीक है, 8 में क्या जोड़ दो -11, तो आपका रिजल्ट बन जाएगा 3। अब देखो 8 में से 8 में -11 जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो गए, तो उत्तर आ गया 3 की घात -3। ये अपना उत्तर मैच हो रहा है। यहां से समझ में आ गई बात मेरी। इस प्रकार इस दूसरे क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो, तो ज्यादा उसके तो घातों में ही आप सोल्व करना, ताकि ये इजी बन सके। इस प्रकार आप क्वेश्चन हल करके देखो। अब जैसे मैं तीसरा एग्जांपल करवा रहा हूं, इनको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन पर आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, घातांक पर अभ्यास करवा रहा हूं आज की इस वीडियो के अंदर, और ज्यादा लंबे वीडियो नहीं बना पा रहे हम, ताकि आप लोगों के लिए भी ये आसानी हो कि आप लोग जब इन पे प्रैक्टिस करो तो इजी आप कर सको। और टॉपिक खत्म हो गया, इसलिए मैं इन पे प्रैक्टिस जरूर करवाना चाहता हूं। वैज्ञानिक जो पद्धति है वो मैं अगले वीडियो में करूंगा, क्योंकि ये वीडियो भी लंबा होता जा रहा है उदाहरण के कारण। तो उदाहरण आप ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल कीजिए दोस्तों, ये मेरा आपसे अनुरोध है। प्लीज जितना आप एग्जाम्पल करोगे इससे बाहर कुछ नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। जितना ज्यादा घातांक पर कोई क्वेश्चन आ जाए आप बिल्कुल सही कर दोगे, आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। ठीक है, नियमों को याद करने से क्वेश्चन सोल्व नहीं होता, गणित के अंदर आपको उससे ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आप इनको सोल्व कर सकते हो। अब देखिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसका हल यहीं से बता देता हूं डायरेक्ट। अब देखो 1/3 की घात -4, 1/3 की घात 8, फिर ये भाग का चिन्ह है, ध्यान से सॉल्व करना। 1/3 की घात 5, फिर भाग का चिन्ह है, 3 की घात -7। ठीक है, चिन्ह पर पूरा ध्यान रखना अपने को। अब देखो 1/3 है, अब पहले तो इसको सोल्व करो, 1/3 है। अब यहां जब ये घात हल करते हैं ना, जब भी ये भाग में कोई संख्या आती है, इसका मतलब है कि 1 की घात भी -4 है और 3 की घात भी -4 है। वैसे तो बहुत ही छोटी चीज है ये, बहुत ही मतलब छोटे बच्चों को बताई जाती है ऐसी चीज, लेकिन आपको भी क्लियर होनी चाहिए। 1/3 यानी इसका मतलब हुआ 1 की घात भी -4 है और 3 की घात भी -4 है। ये भी एक नियम बनता है, लेकिन इस ज्यादा मतलब ये वो नियम नहीं है कि जिससे हम क्वेश्चन सोल्व करें। ये बस समझना है आपको कि संख्या, जैसे ये कोई संख्या दे देना कि a/b की घात x है, तो इसका मतलब है a की घात x और b की घात x, दोनों की x घात है। ठीक है, फिर गुणा का चिन्ह है, मैंने गुणा का चिन्ह लगा दिया, इसका मतलब है 1 की घात 8 और 3 की घात 8 लिख सकता हूं ऐसा। भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह लगा देता हूं, 1 की घात 5 और 3 की घात 5, समझ में आ रही है ये चीज। फिर भाग का चिन्ह फिर है और 3 की घात -7 है, मैं एक बार ऐसे कैसे चलने देता हूं इसको। अब देखो 1 की घात कुछ भी हो, मैंने ये चीज आपको बताई थी, 1 की घात कुछ भी हो उसका मान हमेशा 1 होता है। चाहे 1 की घात कितनी भी बड़ी संख्या हो, प्लस में हो, माइनस में हो, पॉइंट में हो, कुछ भी हो, 1 की घात कितनी भी हो उसका मान कितना होगा 1 होगा। तो देखो दोस्तों, इसका मान हो गया 1, नीचे आ गया 3 की घात -4 गुणा इसका मान हो गया 1,
नीचे आ गया 3 की घात 8 भाग इसका मान हो गया 1, नीचे आ गया 3 की घात 5 भाग 3 की घात -7 एज इट इज चल रहा है। अब देखो ये वो रूल आ गया, संख्या समान तो घातों का जोड़। 3 की घात, मैं पहले इसको सोल्व कर रहा हूं, इसको, क्योंकि ये बीच में भाग का चिन्ह है, तो भाग तो आपको पता है प्रॉपर्टी बदल देगा। संख्या समान 3 की घात -4, 3 की घात 8, घातों को जोड़ करो। 3 की घात -4 में जोड़ दो 8, संख्या समान घातों का जोड़ हो गया। भाग का चिन्ह 3 की घात 5 और 3 की घात -7। समझ में आ रही है चीज? अब इसको सोल्व करना आप लोग। 3 की घात -4 और +8 तो हो गई 3 की घात 4। माइनस के 4 है, प्लस के 8 है, कितने बच गए? 4 बच गए प्लस के। 3 की घात 4, भाग का चिन्ह, ये रहा भाग का चिन्ह, दिखाई दे रहा होगा। 3 की घात 5 और बाहर भाग में पड़ा है 3 की घात माइनस के साथ। ठीक है, ये फॉर्मूले अपने अलग है। अब देखो भाग को सोल्व करो। भाग को सोल्व करना है तो आसान है, क्या करोगे, या तो इसको एक बार घातों को ऊपर ले जाओ, बहुत सिंपल हो जाएगा। 3 की घात लिख दो -4, बार बार करोगे ना अपने आप हाथ सेट हो जाएगा। प्लस घात की ऊपर आगे क्या होगी? माइनस की। भाग का चिन्ह 3 की घात -5 लिख सकता हूं, ये भाग का चिन्ह 3 की घात -7 चल रहा है। अब देखो इसको ऐसा लिख सकता हूं, इस ब्रैकेट वाले को, 3 की घात -4 भाग 3 की घात -5। अब ऐसा मत कर देना ये -5 नीचे ले आए प्लस बन गया, क्योंकि भाग है, ये भाग का चिन्ह है, तो भाग का चिन्ह यही बताता है, घातें वैसी रहेगी। ठीक है, ये तो होता है भाग के अंदर। और इधर बाहर भाग में क्या पड़ा है? 3 की घात -7। अब देखो इसको सोल्व करो, कैसे सोल्व करोगे? -4 वही तरीका, ऊपर -4 नीचे -5। अब आप चाहो, देखो थोड़ा सा ऊपर नीचे तो संख्याओं को करना पड़ेगा, इलाज नहीं है। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको ऐसे सोल्व कर दो, 3 की घात -4 गुणा 3 की घात 5 और बाहर चल रहा है 3 की घात -7, ऐसे लिख दो इसको, इसको ऊपर ले आया। अब देखो -4 और 5, घात कितनी है? माइनस, संख्या समान है, घातों को जोड़ दो, संख्या समान है, घातों को जोड़ेंगे इस नियम से, तो 3 की घात हो जाएगी -4 + 5, और ये चीज वैसी की वैसी चल रही है, तो ये कितना बन गया? ये बन गया बच्चों 3 की घात 1, -4 में +5 जोड़ दो 1 आ गया, और भाग का चिन्ह 3 की घात -7। ठीक है, अब बताओ इसको आप आगे सोल्व कर सकते हो क्या? बिल्कुल सोल्व हो सकता है। इसको ऐसा लिख दो, 3 की घात 1 भाग का चिन्ह 3 की घात -7। अब इस भाग को इस लास्ट में सोल्व करना है, यहां पर आकर आपको। ठीक है, 3 की घात 1 और 3 की घात -7, इस -7 को भाग की वजह से नीचे लाया हूं। अब इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये बन गया 3 की घात 1 और 3 की घात प्लस का 7, तो अपना उत्तर आ जाएगा 1 + 7 यानी 3 की घात 8 अपना उत्तर आ जाएगा, क्योंकि संख्या समान है, घातों का जोड़ हो जाएगा। तो ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो गया था, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आज मैंने जो मेनली आपको 2-3 एग्जाम्पल करवाए वो बेस्ट एग्जाम्पल है। आप इन पे डिपेंड जितने भी क्वेश्चन है उनको सोल्व करने की कोशिश करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर अभ्यास करो। तो आज के वीडियो में मैं इतना ही करवाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम वैज्ञानिक पद्धति के बारे में पढ़ेंगे, इन क्वेश्चनों को सोल्व करना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।